नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी भट्ट आज फिर आ गई हूँ आपके बीच में। आज का जो मंत्र है हमारा वो है गुरु बृहस्पति देव के लिए मंत्र। कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए यदि हमें अपने गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करना हो तो? ठीक है, इसके मैं पहले आपको लक्षण बता देती हूँ कि यदि आपके गुरु बृहस्पति ठीक नहीं है या गुरु बृहस्पति के कारण जीवन में आपको परेशानियां आ रही हैं, तो वे कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं जिनको कि आप समझ सकते हैं कि आपके कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति आपसे प्रसन्न नहीं हैं और आपको उनके फल नहीं मिल पा रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति को मित्रों ज्ञान का भंडार माना जाता है, ज्ञान के सागर होते हैं हमारे गुरु बृहस्पति। और वे हमें बुद्धि और विद्या, जितना भी हमारा ज्ञान होता है उसके जो पृष्ठाता देवता होते हैं वो गुरु बृहस्पति होते हैं। गुरु बृहस्पति यदि हमारे कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई सुविधा नहीं मिल पाती, यानी कि स्कूल की पढ़ाई में भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं। स्कूल में यदि बच्चे अपने अंक अच्छे नहीं ला पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बृहस्पति गुरुदेव प्रसन्न नहीं है, यानी ठीक नहीं है, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों में कई प्रकार की आंतरिक बीमारियां हो जाती हैं, पेट से संबंधित रोग हो जाते हैं, बहुत सारे लीवर से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। तो अब गुरु बृहस्पति देव को प्रसन्न कैसे किया जाए? सबसे पहला तो एक कर्तव्य है जो हमें सबको करना चाहिए कि जो हमारे गुरु हैं हमें उनको बहुत सम्मान देना चाहिए। गुरु के रूप में हमारे माता पिता भी होते हैं। सबसे पहले गुरु बच्चे के वही होते हैं। अपने माता पिता का बहुत सम्मान करना चाहिए, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं उनको यदि आप बहुत इज्जत देते हैं, उनकी कही हुई बात को फॉलो करते हैं, उनका कहा मानते हैं और उनके पढ़ाए हुए का आप अच्छे से पालन करते हैं, उनके ज्ञान का आदर करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, समय समय पर उनकी सम्मानित करते रहते हैं, तो आपके गुरु बृहस्पति देव भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने इस प्रकार के ग्रह को मजबूत बना सकते हैं। और यदि हमारे बृहस्पति गुरुदेव मजबूत बन जाते हैं तो हमें ज्ञान का सागर मिलता रहता है। आप बहुत सारे विषयों में आप अच्छी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान की सीमाएं अनंत हैं, आप उसके सागर में गोता लगा सकते हैं। मित्रों, बृहस्पति देव को पुरानी परंपराओं का प्रतीक माना जाता है। वे हमारे गुरु हैं क्योंकि उनको एक पंडित भी माना जाता है। पंडित के रूप में भी हम गुरु बृहस्पति देव को देखते हैं। और बृहस्पति देव हमारे एक वेदांग ज्ञान, गणितीय ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, जितना भी ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, अलग अलग विषयों में, अलग अलग भाषाओं में, सभी में गुरुदेव बृहस्पति का बहुत बड़ा उनका ही योगदान रहता है। और गुरु वे स्वयं ही इस रूप में हमारे सम्मुख रहते हैं। और यदि बृहस्पति गुरुदेव यदि प्रसन्न रहते हैं तो सचमुच हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहता है और हम अनेक भाषाओं के, अनेक विद्याओं के ज्ञाता हो जाते हैं। और जब आप विद्या में निपुण रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैलता रहेगा। आइए चलते हैं, आज मैं बताती हूँ आपको कि वे कौन से मंत्र हैं जिनका उच्चारण करके हम अपने गुरु बृहस्पति देव को संतुष्ट कर सकते हैं या उनको प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए मैं आपको मंत्र पढ़कर सुनाती हूँ। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहरिणे सच्चिदानंदरूपाय
तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इन मंत्रों से आप अपने गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसी मंत्र के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। पुनः मिलूँगी आपसे किसी दूसरे मंत्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार मित्रों।